Chapter 1, Determination. Determination means not giving up. जब हम अपने गोल को पाने के लिए या सक्सेसफुल होने के लिए डिसीजन लेते हैं कि हम हार्ड वर्क करेंगे या हमें ये चीज़ चाहिए, तो उस गोल को पाने के लिए चाहे बीच में हमको कितनी भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े, हम गिव अप नहीं करते, अपने डिसीजन से नहीं हटते, उसको डिटर्मिनेशन बोलते हैं. So here is a story regarding this thought. Let's read it. A frog was hopping around in a farmyard. Hopping, a frog used to jump while walking. कैसे चलता है frog? Jump करते हुए, तो उसको क्या बोलेंगे? Hopping. Okay, like a kangaroo. Kangaroo also hop ना? Okay, so frog also hop. A frog was hopping around in a farmyard. When he spotted a cow. फार्म में घूमते हुए फ्रॉग ने एक काऊ को देखा. He decided to get a closer look at her. उसने सोचा मैं काऊ को पास से देखूंगा. Whistling, by producing sound, how a frog sounds, टर टर. So whistle करते हुए he hopped towards the cow. वो काऊ की तरफ गया. When plop, he fell into a pail of fresh milk. Plop is the sound word. When something gets dipped into a water or in a liquid, then this sound comes. जब हम पानी में कुछ या लिक्विड में कुछ डाल देते हैं ऊपर से या फिर कुछ गिर जाता है, तो एक प्लॉप की साउंड आती है. तो क्या हुआ? फ्रॉग जब काऊ की तरफ जा रहा था तो जंप करते हुए वो गलती से एक फ्रेश मिल्क की पेल में गिर गया. फ्रेश मिल्क टब में वो गिर गया. एज द फ्रॉग बिगेन टू ड्रॉन, क्योंकि वो मिल्क में गिर गया, मिल्क इज़ अ लिक्विड थिंग, तो वो उसमें डूबने लगा. जैसे ही वो डूबने लगा, ही बिगेन टू मूव हिज फीट टू सेव हिमसेल्फ. कभी आपने लिक्विड में या पानी में किसी पर्सन या किसी एनिमल को डूबते देखा है? क्या होता है जब कोई पानी में गिर जाता है और उसे स्विमिंग नहीं आती है या तैरना नहीं आता है, तो दे बिगिन टू मूव देयर फीट. दैट पर्सन और एनिमल, दैट क्रीचर बिगिन टू मूव इट्स फीट टू सेव इट्स लाइफ. दिस इज व्हाट दिस फ्रॉग डिड. फ्रॉग ने भी यही किया. जब वो डूबने वाला था, उसने अपने फीट चलाए, पैर चलाए अपनी जान बचाने के लिए. ही स्वैम राउंड एंड राउंड. वो मिल्क में गोल गोल घूमने लगा. ही trying to reach for the sides of the pail. Why he was roaming round in the milk? To get the side of the pail. वो किनारे की तलाश में मिल्क में गोल गोल घूमने लगा. और लेकिन बट द वॉल्स वर टू हाई एंड स्टीप. जो वॉल थी मिल्क की वो बहुत ही हाई एंड डीप थी. He tried to stretch his back legs to push himself off the bottom of the pail, but found it too deep. Frog was not able to find the wall of the pail and he was continuously stretching his back leg. वो अपनी बैक लेग्स को बार बार स्ट्रेच कर रहा था ताकि वो ऊपर जंप कर पाए. बॉटम पेल, वो बकेट पेल यानी कि मिल्क बकेट जो थी, मिल्क टब, उसमें डूबता जा रहा था, बॉटम की साइड डूब रहा था. तो वो अपने लेग्स को स्ट्रेच कर रहा था और पुश कर रहा था. लेकिन उसने क्या पाया कि ये जो बकेट है, जो टब है, मिल्क बकेट है, बहुत ही डीप है. The frog was determined not to give up, but the frog was determined. He was sure that he will not give up. He will continue to do efforts. उसने हार नहीं मानी और वो कोशिश करता रहा. He kicked, turned
and twisted until at last all his shaking in the milk turned it into a big chunk of butter. वो किक मारता रहा, घूमता रहा, ट्विस्ट होता रहा, और जब तक उसने मिल्क को शेक करते करते बटर में कन्वर्ट नहीं कर दिया, तब तक वो उसमें घूमता रहा। आपको पता है मिल्क से बटर कैसे बनता है? जब हम मिल्क को ट्विस्ट करते हैं, बार बार शेक करते हैं, या तो हम मिक्सर जार में उसको मिक्सी में वो राउंड राउंड घूमता रहता है, या फिर हम उसे चर्निंग टूल होता है एक, उससे हम चर्न करते हैं, तो वो मिल्क से क्या बन जाता है? बटर चंक्स निकल आते हैं। तो इसी तरह से फ्रॉग उस मिल्क बकेट में, मिल्क पेल में घूम रहा था, ट्विस्ट हो रहा था और मिल्क को शेक कर रहा था, और उससे क्या हुआ कि मिल्क से क्या निकल आया? बिग चंक्स ऑफ बटर, बटर के पीसेस निकल आए। द बटर वॉज सॉलिड एंड हार्ड। बटर कैसा होता है? हार्ड एंड सॉलिड, राइट। एंड फिर क्या था? द फ्रॉग ईजीली क्लिम्ड ऑन इट। फ्रॉग उस पर ईजीली चढ़ पाया एंड हॉप्ड आउट ऑफ द पेल, एंड वो उस पेल से, टब, मिल्क टब से बाहर आ पाया। सो what made it possible for frog to come out of that pail? His determination. He was determined कि मैं हार नहीं मानूंगा, I will continue my effort. He was doing that. ओके, वो कोशिश करता रहा और उससे वो फाइनली बाहर आ गया। So that's all about this story. Thank you.